अब इसको अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए इकाई में क्या लिखा है, 5 लिखा है, इसका मतलब 5 से कटेगा, लेकिन एक चीज और देखते हैं कि 3 से भी कट सकता है। इससे पहले देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। तो 5 2 7 8 3 कितना होता है 11, तो 8 3 11 2 13 13 और 5 18 है ना। तो इसका मतलब 3 से भी कटेगा, तो 3 से काट देते हैं, तो 3 एक कम 3 हो गया। अब यहाँ पे 3 दूना 6। यदि आप ऐसे डायरेक्टली नहीं काट, यदि आप इस तरह से डायरेक्टली नहीं काटना जानते तो आप भाग दे दीजिएगा, कैसे, इस तरह से। ठीक है, 3 का भाग दे देते हैं, तो 3 एक कम 3 बचा 0 उतर गया 8 3 दूना 6 बचा 2 उतर गया, क्या उतरा 2 3 सत्ते 21 बचा कितना 1 उतरेगा कितना 5 3 बचे 15। तो इस तरह से आप काट सकते हैं भाग देके भी, डायरेक्टली यदि आप नहीं कर पाते तो भाग देके काट सकते हैं। तो कितना आया 1275, तो आ गया हमारा 1275। अब देखिए 3 से कटता है कि नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 और 3 7 10 और 10 5 15, यानी 15 पर 15 जो है 3 के पहाड़ा मारते हैं, इसलिए 3 से फिर से कटेगा, तो फिर से भाग दे सकते हैं आप इसी तरह से। अब मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 उधर गया 3 5 15। अब देखिए 425 आ गया। अब ये देखिए 3 से कटेगा कि नहीं, तो 6 5 11, अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब 5 से कटेगा। ठीक है, तो 5 8 40 2 आया 5 85 हो गया। अब ये किससे कटेगा, फिर 5 से कटेगा, तो 5 से कम 5 3 उधर गया 5 7 35 17 हो गया, फिर 17 से काट दिया कितना आया 1। तो ये इस संख्या का ये गुणनखंड हो गया, ये फैक्टर हो गया। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। अब इसको जब व्यक्त करना है तो इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे 3825 बराबर, ये जो लिखा है राइट साइड में, ये यहाँ पे देखिए जो लेफ्ट साइड में लिखा है, इसी को हम गुणा करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, तो देखिए 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए 3 दो टो है तो 3 के पावर में 2 कर दिए, 5 दो टो है तो 5 के पावर में 2 कर दिए, 17 एक टो है तो 17। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा कौन सा बारी है, फोर्थ नंबर पे। फोर्थ का जो सोल्यूशन होगा वो क्या होता है देख लेते हैं। तो इसका भी गुणनखंड काटेंगे, कितना है 74 29। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो आप चेक कीजिएगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से 5 से 7 से 11 से, इन सभी संख्याओं से नहीं कटेगा, तो इसको हम काटेंगे 17 से। ठीक है, तो 17 से काटेंगे तो 17 का भाग दे देते हैं। ठीक है, इसमें 17 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 17 17 तिया 51, 17 चौको 68, 17 चौको कितना जा रहा है 68, घटा देंगे तो कितना बचेगा 6, उतरेगा क्या 2, 17 तिया 51।